What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. आज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपीज बना रहा हूँ, रोगन जोश, मटन रोगन जोश बना रहा हूँ आज। अब मटन रोगन जोश जो है दो किस्म का होता है, एक कश्मीरी पंडित स्टाइल होता है और एक कश्मीरी मुस्लिम स्टाइल होता है। तो आज मैं जो वर्जन बना रहा हूँ वो पंडित स्टाइल बना रहा हूँ। रोगन जोश को लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे बनाया हुआ कि बहुत मेहनत लगने वाली डिश होगी या कुछ, बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि ये वाली जो रेसिपी है वन ऑफ द सिंपलेस्ट मटन रेसिपीज़ है। बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, कोई आपको प्याज नहीं काटने हैं, कोई लहसुन इसमें नहीं पड़ता है। बहुत सिंपल, बहुत ही होलसम रेसिपी है और बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। इसमें कलर देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है जिसे रतन जोत कहते हैं, और उसको घी में डालकर फिर मटन में ऐड किया जाता है जिससे एकदम ब्राइट रेड कलर आ जाता है। कई बारी मवल एक फ्लावर होता है उसे भी यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली। रोगन जोश जो है कश्मीरी वाजवान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है और वो डिश सर्व की ही जाती है, और इसके लिए हमेशा मटन के जो प्राइम कट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज मैं चाप, रान, पुट ये यूज़ कर रहा हूँ, साथ में नली भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि नली की वजह से इसका जो थोड़ा बहुत मसाला बनता है, बहुत ज़्यादा तरी या ग्रेवी नहीं होती है रोगन जोश में, काफ़ी लटपटा होता है, लेकिन उसमें नली की वजह से काफ़ी ज़्यादा मीटीनेस आ जाती है और बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर आता है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको रोगन जोश के बारे में बता दी हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। रोगन जोश कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई में 1/3 कप सरसों का तेल ऐड कर रहा हूँ। तेल को हाई फ्लेम पर आपको जला लेना है ताकि इसमें जो झांस होती है, जो पंजेंसी होती है तेल की, वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक धुएं नहीं आना शुरू हो जाते हैं, तेल को अच्छे से आपको गर्म कर लेना है। तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मटन को हमको तेल के अंदर अच्छे से सीयर करना है, भूनना है। एक बार धुएं आना शुरू हो जाए तेल के अंदर से तो गैस को बंद कर दीजिए। तेल हमारा बहुत गर्म हो चुका है तो मसाले ऐड करेंगे तो जल जाएंगे। तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। तेल जब हल्का सा ठंडा हो जाए गैस को फिर से ऑन कर दीजिए। अब इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर दें। 2 तेज पत्ते, 2 इंच दालचीनी, 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, काली इलायची को ऐसे क्रश करके आपको ऐड कर देना है। 4 लौंग, 1 जावित्री का फूल, एक छोटा टुकड़ा जायफल का ऐड करना है, और साथ ही में यहाँ पर 1 किलो मटन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। मटन को ऐड करके हाई फ्लेम ही रखना है आपको। हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए मटन को आपको अच्छे से सीयर करना है, यानी कि भूनना है। हल्का सा जो रंग है मटन का चेंज होना चाहिए और हाई फ्लेम पर ही इस स्टेज पर आपको कुकिंग करनी है। अब आप देख सकते हो मटन का रंग चेंज हो चुका है। 7 से 8 मिनट तक मटन को अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर एक बोल के अंदर 3/4 कप दही ले लीजिए, साथ में 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून सौंठ, कुछ धागे केसर के ऐड कर दीजिए, ऑप्शनल है। 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, तीखेपन के लिए ऑप्शनल है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फेंटना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह पर कश्मीरी लाल मिर्च साबुत वाली को सोक करके उसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। यहाँ पर मैंने पाउडर यूज़ किया है। एक बार दही को आपने अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद इसे मटन के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब हाई फ्लेम पर ही आपको अच्छे से स्टर करते हुए मटन को पकाना है ताकि जो दही है वो दही अच्छे से पक जाए मटन का पानी छूटने से पहले। तो एकदम हाई फ्लेम पर लगभग 5-6 मिनट लग जाएंगे। अच्छे से दही को भूनिए। दही एक बार आप भूनेंगे आप देखेंगे तेल छूट जाएगा, जो रंग है वो भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हो 5-6 मिनट बाद दही हमारा अच्छे से भून चुका है, तेल छूट चुका है। इस स्टेज पर आपको इसमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी कितना ऐड करना है? मटन का जो लेवल है उसके सरफेस से थोड़ा सा नीचे पानी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। इस वाले रोगन जोश में बहुत ज़्यादा तरी या बहुत ज़्यादा रस्सा नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। एक बार पानी डाल दिया, अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आपको ढक्कन लगा देना है। फ्लेम को एकदम लो पे कर देना है और लगभग 1 घंटा लग जाएगा अभी मटन को गलाने में। तो मटन को पकने हमने रख दिया है। मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मटन को टाइम कितना लगेगा। यूजुअली ये प्रोसेस के बाद लगभग 45 मिनट्स तो 1 घंटा लग जाता है अगर मटन की क्वालिटी अच्छी है तो, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा टाइम। तो बीच बीच में आपको खाली ढक्कन खोलना है, हल्का सा स्टर करना है। स्टर करके चेक करना है पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर पानी की ज़रूरत है, ड्राई हो गया है, अगर लग रहा है नीचे, तो थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दीजिए। पानी हमेशा गर्म ही ऐड करना, ठंडा पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो कुकिंग प्रोसेस जो है मटन की रुक जाती है। तो गर्म पानी ऐड कीजिए, स्टर कीजिए, ढक्कन लगाइए और इसको तब तक पकाइए जब तक आपका मटन अच्छे से गल नहीं जाता है। एक बार आपका मटन गल जाए उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो चेक कर लेते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया है हमारा मटन पकते हुए।
तो आप देख सकते हो मटन का जो कलर है वो एकदम बढ़िया हो चुका है, जो हमारी ग्रेवी है, जो मसाला है वो भी एकदम थिक हो चुका है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और चेक कर लेते हैं मटन को। ये आप देख सकते हो मटन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, तो ऑलमोस्ट रोगन जोश रेडी हो गया है। इस स्टेज पर टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके नमक जो है उसको एडजस्ट कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब लास्ट का प्रोसेस बच गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो, ये जो है ये रतन जोत है, इसे रतन जोत कहते हैं। इससे ही वो रेड कलर और ब्राइट हो जाएगा। ये रतन जोत ले लेना है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। एक पैन ले लीजिए, पैन के अंदर 3-4 टेबल स्पून आपको घी ऐड करने हैं। घी ऐड करने के बाद इसमें एक स्टिक रतन जोत की तोड़ के ऐड कर दीजिए। अब आपको 2-3 मिनट या 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रतन जोत का जो कलर है उसे घी के अंदर लीच आउट करने देना है, यानी कि आपका जो घी है एकदम लाल कलर का हो जाएगा, जो रंग है रतन जोत से निकल जाएगा। 3-4 मिनट के बाद आपको करना है, एक छन्नी ले लेनी है, छन्नी के अंदर ये घी पोर करना है, छान लेना है और घी को ऐड कर देना है मटन के अंदर। आप देख सकते हो कितना लाल रंग है इस घी का। अच्छे से स्टर कीजिए और आप देख सकते हो आपके रोगन जोश की जो रंगत है वो एकदम ऐसे चेंज हो जाएगी। और बस अच्छे से आपको स्टर कर लेना है और ये आप देख सकते हो रोगन जोश हमारा रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। रोगन जोश आपको मैंने आज बता दिया कश्मीरी पंडित स्टाइल कैसे बनाया जाता है। और बहुत ही सिंपल रेसिपी, आपने देखा बिल्कुल तामझाम नहीं है, 1 पॉट रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका फ्लेवर होता है, एकदम सिंपल फ्लेवर होता है और चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई करिए ये वाली रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द like button if you have liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Rogan Josh recipe at your home. Cheers.